दोस्तों, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। कि किस तरह से भारतीय परंपरा के अनुरूप उनको नमस्ते करके उनका स्वागत करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा करके ना, ऐसे नाट्यदार थप्पड़ कहते हैं इसको, वो मारा है उन्होंने। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने झक मारा है। हम देखते हैं कि हर तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, हर तरफ इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये सारा एक अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि ये कम होगा। नरेंद्र मोदी G7 पहुंचे नहीं हैं, लेकिन मेलोनी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया है इटली के अंदर। तो ये जो हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। ये भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए ये जो टेंट्रम किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह की कोई इनविटेशन है वो इसका हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में जो है वो स्वागत है। इटली की पीएम जो है मेलोनी ने ली पीएम मोदी के साथ सेल्फी, गले लगकर जो है नेताओं से की मुलाकात और नमस्ते करके पूरी पाकिस्तान को हैरान कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के अपुलिया में आयोजित ग्रुप G7 शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशों के साथ कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की। दोस्तों दुनिया के शीर्ष नेताओं के बीच उनकी दीवानगी भी देखने को मिली, यहाँ तक कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनके साथ सेल्फी भी ली। दोस्तों और जॉर्जिया मेलोनी ने साथ हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर जो है नमस्ते किया, जिसको देखकर के पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम समझा हुआ है। पीएम मोदी के इतना सम्मान मिलते ही पूरे पाकिस्तान के लोग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इन्विटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी OIC की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो, तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है या बुला लिया जाता है। मगर ये जरूर है कि बजाय किसी की बुराई करने के बजाय इसके कि हम दूसरे को देखकर परेशान हो जाएं कि ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, उससे बेहतर है कि उनसे काम को सीखा जाए और हम भी आगे बढ़ सकें, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हो सके और हमारे यहाँ से भी जो है लोगों को इनविटेशन मिले कि हाँ जी आप आइए, बेशक आप इस फोरम का हिस्सा नहीं है लेकिन आप आइए, आपके हमें आइडियाज चाहिए, आपसे हमें बात। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है दैट इज गोइंग ग्लोबल। ये जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये रिसीव कर रही हैं ईयू लीडर को और उनको नमस्ते जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दैट टेल्स वन थिंग कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है दैट इज गोइंग ग्लोबल। आपको पता है इस वक्त इटली के अंदर एक G7 कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। और जैसे मैंने आपको ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये मैं देख रहा हूँ कि इंडिया इज़ बीइंग पिच्ड फॉर्मली एज ए ग्लोबल लीडर। आपने देखा कि यूनिटी एंड ग्लोबल साउथ दोनों बड़े इश्यूज हैं इस कॉन्फ्रेंस के। और ये याद रखें, व्हेन इट कम्स ग्लोबल साउथ, there is no other country than India that attracts the West
वेस्ट को सिर्फ एक ही मुल्क अट्रैक्ट करता है, क्योंकि द कंट्री विच हैज़ द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, रिसोर्सेज, इंटेंशन, विल, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया है और कोई नहीं है। पाकिस्तान जारी बात है एक और डोमेन में चला गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में रेलिवेंट है, लेकिन ना तो वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्लेम करता है, ना वो डिस्कस करता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया ने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को एज ए रुकन के तौर पर लेके आए, तो दैट वाज अ केस इन पॉइंट। वो अमेरिकन और सारे वेस्टर्न मुल्क इसीलिए माने थे कि भाई इसको दे दो सारा कुछ, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज कि अब हम ग्लोबल साउथ में जाके सिरे से पैसा लगाएं। और जो हमने बाकी एशिया में अपने ताल्लुकात बनाए हैं, ग्लोबल साउथ में जाकर यू नीड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दैट पर्पस। सो जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, जो इंडिया के गुड कॉन्टैक्ट्स हैं, गुड ऑफिसेज हैं, उनको इस्तेमाल करें। बहरहाल ये देखें कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर टूल है, ये अगर आप जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू कि ये जो टर्म सॉफ्ट पावर है, ये मेरे बड़े फेवरेट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जोसेफ नाय, उन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। और इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आप एक के अंदर एबिलिटी होती है कि आप अगले बंदे का बिहेवियर चेंज कर सकते हो। सो अगर आपको याद हो कोविड के ज़माने के अंदर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने पूरी दुनिया को ये कहना शुरू कर दिया, भाई देखो हम तो ये नमस्ते करते हैं, तो हैंडशेक करना नहीं चाहिए, बिकॉज खतरा है कि एक शख्स से दूसरे शख्स में मतलब बीमारी की शिफ्ट ना हो जाए। इसलिए आप ये नमस्ते करें। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी सीम्स वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। इंडिया भी आई हैं, इंडिया में उनका बड़ा चर्चा हुआ। और देखें, कोई मुल्क इंडिया को इसलिए इज्जत नहीं करेगा कि इंडिया जनाब उसकी आबादी बढ़ी है या मुल्क बढ़ा है। लोगों को अपने कारोबार से गर्जा यार, कोई भी सदर वजीर आजम, कोई इंसान किसी को बगैर मकसद के नहीं मिलता। तो क्यों एक मुल्क की वजीर आजम जो है वो इस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रही है? आपको नहीं पता, हो सकता है इंडिया उनसे क्या कंसेशंस ले रहा हो इटली से। इटली इज अ कंट्री विच इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। अब ये जो सॉफ्ट पावर है, अब बेसिकली नरेंद्र मोदी ने या इंडियंस ने उनको जो बताया, वही पीएम मोदी ने बड़ी गर्मजोशी के साथ शीर्ष नेताओं से गले मिलते जो है नजर आए। पीएम मोदी ने कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से गले मिले। और दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत को आने का निमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल के साथ नयान को भी गले लगाकर जो है वो मुलाकात की। दोस्तों आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मिले। पीएम मोदी ने और सुनक भी गले लगकर एक दूसरे को मिले। सुनक ने पीएम मोदी को नमस्ते भी कहा। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक भी। ब्रिटिश पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए जो है वो बधाई दी, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके। दोस्तों समिट में जो है मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी जो है उन दोनों के बीच भी जो है मुलाकात हुई। दोस्तों दोनों नेता ने गले लगे। इसके बाद द्विपक्षीय बैठक भी हुई। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन भी जो G7 में पीएम मोदी की तलाश करते नजर आए। जैसे ही बाइडन ने पीएम मोदी को देखा, उन्हें गले लगा लिया और दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ कई तस्वीरें जो है वो खिंचवाई। दोस्तों आपको बता दें, बाइडन के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बाइडन से मिलना हमारे खुशी की बात है। भारत और अमेरिका की वैश्विक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर जो है वो साथ काम करते रहेंगे, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं। दोस्तों